आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको जानेंगे, सीखेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है। पहला हमारा क्या है, एक्ट ऑफ है। इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझते हैं। बिहेव बैडली और स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, मतलब ऐसा बिहेव करना, बुरा गलत तरीका व्यवहार करना, या फिर स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, जब कोई मशीनरी आइटम है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम एक्ट ऑफ का यूज करेंगे, मतलब ऐसा वो एक्ट कर रही है ना, कोई भी चीज़ हो गई। तो माई प्रिंटर हैज़ बीन एक्टिंग अप ऑल वीक, मेरी प्रिंटर। अब इसमें एक्टिंग अप का सेंस क्या दे रहा है, या तो वो गलत या ख़राब हो गई है, तो इस तरीके से वो पूरा वीक में उसको इस तरीके से परेशान किया, काम किया उसने, है ना। कि कभी कभी वो बीच बीच में कुछ भी हो रहा होगा उसमें गड़बड़, तो उसके लिए हमने एक्टिंग अप का यूज किया है, ठीक है, उस अवस्था को दिखाने के लिए। तो एक्ट अप का मीनिंग आपने जाना क्या है कि बिहेव बैडली, मतलब बुरी तरीके से व्यवहार करना, या फिर स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, या फिर पूरी तरीके से, या फिर काम नहीं करना ठीक है सही से ठीक तरीके से, तो उसके लिए हम एक्ट अप का यूज करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, एड अप। एड अप का मतलब है कोई मेक सेंस। एड अप का और भी कई मीनिंग हो सकते हैं, किसी चीज़ को ऐड करने के लिए, जैसे एड ऑन होता है इस तरीके से, लेकिन इस सेंस में हम यूज करेंगे, कोई सेंस बनता है उस सेंस में आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मेक सेंस, हिज स्टोरी डजेंट एड अप एट ऑल, उसकी जो स्टोरी है वो कोई सेंस नहीं दे रही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेंस के रूप में एड अप का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मीनिंग होता है आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, मतलब आप अपने आस पड़ोस में हैं, जिस सेम क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम आस्क अराउंड वर्ड का यूज करेंगे। ये एक फ्रेजल वर्ब होता है आस्क अराउंड। इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आई विल आस्क अराउंड टू सी, मतलब मैंने अपने आस पास पूछा, टू सी, सी मतलब देखना खोजना, इफ़ एनीवन हैज़ सीन योर कीज, मतलब चाबियों को देखा है ना, इस सेंस में आपने इसका यूज किया। किसी से आपने पूछा, आस्क अराउंड, पता किया, है ना, कि किसी ने चाबियों को देखा, तुम्हारी चाबियों को, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हमने आस्क अराउंड का यूज किया, ठीक है। किसके लिए, पूछताछ के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, है ना। इस सेंस में आप इसका आस्क अराउंड का यूज करेंगे। बैकअप, बैकअप तो आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। सपोर्ट समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, या किसी को सपोर्ट करना, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। मेक अ कॉपी ऑफ अ फाइल, यू नीड टू बैकअप योर इम्पोर्टेंट डेटा रेगुलरली। इसमें क्या है, आपको कोई भी चीज़ या वस्तु की एक कॉपी उसकी बना लेनी है, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको बैकअप के लिए रख सकते हैं, है ना। तो इस सेंस में आप बैकअप का यूज करते हैं। तो यू नीड टू बैकअप योर इम्पोर्टेंट डेटा रेगुलरली, जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा है उसको आप रेगुलरली उसमें बैकअप करके रखेंगे। बैकअप का मतलब वही हुआ ना, जब फ्यूचर के अगर उसको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, तो उसको एक कॉपी उसकी अलग से रखे, है ना। तो इसको हम बैकअप वर्ड का यूज करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है हमारा, बी ओवर। बी ओवर मतलब होता है फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब कोई चीज़ पूरी हो चुकी है ना, फिनिश हो चुकी है। द मीटिंग शुड बी ओवर इन एन आवर, मतलब जो मीटिंग है वो फिनिश हो जानी चाहिए ओवर एन इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में। इस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है। बी ओवर मतलब फिनिश हो जाना किसी चीज़ का, बैकअप है नहीं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप किसी चीज़ को रख सकते हैं, है ना। आस्क अराउंड मतलब पूछताछ, टू इन्वेस्टिगेटिंग के लिए आप इसका यूज करेंगे। एंड एड अप का यूज आप सेंस के रूप में करेंगे, जब कोई सेंस बनता है नहीं बनता है, तो एड अप का यूज यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। एंड एक्ट अप का यूज क्या है, बिहेव बैडली और स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। एक्ट अप मतलब कोई चीज़ ऐसा एक्टिंग कर रही है, एक्ट अप हो रहा है उसमें, है ना। तो उसी के लिए हमने इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया। तो आज की क्लास में हमने इन फ्रेजल वर्ब्स को सीखा, और इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, इनका मीनिंग, ठीक है, आपने जाना। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।